एकादशी वाले दिन चावल खाने को ऋषि मेधा के रक्त और मांस खाने के बराबर माना गया है और माना जाता है इसका बहुत भारी पाप है और मनुष्यों को अगले जन्म में सर्प की योनि में पैदा होना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आज आपके साथ आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी के व्रत और कथा के महात्म्यों के बारे में चर्चा करूंगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु आपने जेठ शुक्ल की एकादशी के व्रत के महात्म्यों के बारे में, कथा के बारे में हमें बताया और हमने उसका पूर्णतः पालन भी किया, लेकिन अब हमें कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी के व्रत और इसकी कथा के महात्म्यों के बारे में बताने की कृपा करें और ये भी बताइए इसका नाम क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास की कृष्ण एकादशी को योगिनी के नाम से जाना जाता है। इसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके बराबर तीनों लोकों में और कोई भी व्रत नहीं है। इस एक व्रत के करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पा सकता है। मैं तुमसे पुराणों में कही हुई, वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को आषाढ़ एकादशी के व्रत और इसकी कथा का महत्व बताने लगे। भगवान ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, स्वर्ग में अलकापुरी नामक एक नगरी थी। वहाँ पर कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह परम शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नामक एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर एक स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया और मेरी शिव पूजा में बहुत विलंब हो रहा है। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है और काम के अधीन होकर अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममालिनी ने राजा के भय से कांपते हुए दरबार में अपनी उपस्थिति दी। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर, देवों के देव महाराज भगवान शिव का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममालिनी का स्वर्ग से ही पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। धरती पर आते ही उसके शरीर में सफेद रंग के दाग पड़ गए। पूरा शरीर सफेद धब्बों से भर गया और उसे कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान होकर उसको छोड़कर चली गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने बहुत दुख भोगे। भयानक जंगलों में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी।
परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते घूमते वह ऋषि मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया, ऋषि की मिन्नतें करने लगा। महर्षि मार्कंडेय बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है पुत्र, जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई। हेममाली ने सारी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने रूप में आ गया और उसकी स्त्री भी वापस उसके पास आ गई और सुखपूर्वक रहने लगे। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने जीवन को खुशी खुशी जीने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर सुनो, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया और प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे सखा, हे नारायण, आपने हमें अपने जीवन में किए हुए जाने अनजाने पापों से मुक्त होने का रास्ता बता दिया है। अतः हम सब आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत और कथा जरूर करेंगे और अपने जीवन में किए हुए पापों से मुक्त होंगे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप हमें विस्तार से ये भी बताइए कि एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, पुराणों में ऐसा माना गया है कि माँ भगवती के क्रोध से बचने हेतु ऋषि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और जिसके बाद उनके शरीर के कुछ अंश धरती में समा गए थे। मान्यता है उन्हीं अंशों के धरती में समाने के कारण धरती पर चावल के पौधे की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए चावल को पौधा नहीं जीव माना गया है। कथा अनुसार जिस दिन महर्षि मेधा ने शरीर त्यागा था उसी दिन एकादशी थी। इसके चलते ही एकादशी को चावल खाना निषेध माना गया है। ऐसी मान्यता है एकादशी वाले दिन चावल खाना महर्षि मेधा के रक्त एवं मांस खाने के बराबर माना गया है और जिससे अपराध लगता है और अगले जन्म में व्यक्ति को सर्प की योनि में जाना पड़ता है। इसलिए एकादशी वाले दिन चावल खाना महापाप है। महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के चरणों में पड़कर कोटि कोटि प्रणाम करने लगे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए कहा, प्रभु आपने जो हमें ज्ञान दिया है, इस तरह का ज्ञान हमें जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला। आपने हमें एकादशी व्रत का महात्म्य बताया, एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए वो भी बताया। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस योगिनी एकादशी वाले दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत का नियम का पालन करता है उसे मैं साक्षात उसके अंतिम समय में उसे मैं अपने में समा लेता हूँ। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के जन्म मरण का उसका जो चक्र है वो वहीं पर रुक जाता है। ये वो मोह माया त्याग कर संसारिक कामनाओं को त्याग कर मुझ में रम जाए, मेरा सिमरन करे, मैं उसको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दूंगा। और उस मुक्ति का एक सबसे बड़ा प्रशस्त मार्ग है एकादशी का व्रत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।